आइए एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 mole of chloride gas using a current of 3 ampere is molten sodium chloride यानी NaCl टूटेगा Na प्लस Cl नेगेटिव और 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव एक मोल Cl2 गैस बनाएगा जिसमें वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा। तो देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब जो n फैक्टर है वो 2 होगा। और आपको फॉर्मूला मालूम है W/E इक्वल टू I/T/96500। देखिए जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसको आप मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर लिख सकते हैं। तो W बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इज इक्वल टू I/T/96500। आपको मोल्स का फॉर्मूला मालूम है जो होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। देखिए यहाँ से इसको मोल्स बोल सकते हैं और ये जो n फैक्टर है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल्स इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू I/T/96500। जो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पढ़ता है वो डायरेक्ट ये जो W/E है इसको डायरेक्ट ये मोल्स इंटू n फैक्टर लिख देता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको मोल गिवन है 0.1 मोल और आपको करंट गिवन है 3 एम्पेयर और आपको समय निकालना है। जीरो 0.1 मोल है इंटू n फैक्टर देखिए हमने निकाला हुआ है n फैक्टर 2, तो इंटू 2 इज इक्वल टू करंट 3 समय निकालना है डिवाइडेड बाय 96500। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 2 इंटू 96500 बाई 3 इज इक्वल टू T। अब आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में जो होगा 1/60 मिनट होगा। तो x सेकंड में x इंटू
1/60 मिनट होगा। और अगर हम इसको x मान लें, ठीक ना, तो ये बाई ये इंटू 1/60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0.1 और ये 0 कट जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे जो t आएगा वो 965/9, इसको आप सॉल्व करिएगा 107 मिनट आएगा। देखिए 107 के करीब 4 ऑप्शन ही है, तो आंसर ये होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ़ द E0 cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationships for the values of delta G0 and K equivalent? क्वेश्चन में देखिए E0 सेल को निगेटिव बोलना है, तो E0 सेल जो है ये नेगेटिव है, और चेंज इन G0 जो होता है -n E0 सेल इंटू F, और n फैक्टर जो होता है ये नेगेटिव और 0 नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये भी पॉजिटिव है। और E0 सेल को नेगेटिव बोला है क्वेश्चन में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी चेंज इन G0 जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को काट सकते हैं, और E0 सेल का फॉर्मूला मालूम है आपको। E0 सेल जो होता है प्लस में 0.0591/n log Kc। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो E0 सेल है इसको नेगेटिव रखना है, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको Kc के साथ छेड़खानी करना होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो मान लीजिए हम कि Kc का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रख देते हैं, यानी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 10⁻²। तो जैसे यहाँ पे 10⁻² रखेंगे तो 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा और log 10 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और हमें इस वैल्यू को नेगेटिव करना है। तो Kc ग्रेटर देन 1 तो नहीं होगा, इसको लिख के भी समझा देते हैं कि 0.0591/n log 10⁻² ले लिए। देखिए ये 2 लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log 10 ये 1 हो जाएगा, तो 0.0591/n इंटू 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को नेगेटिव करना है। अब एग्जांपल के लिए किसी का वैल्यू हम लेस देन 1 ले लेते हैं, और इसको हम रख देते हैं 10⁻²। तो देखिए जैसे Kc में 10⁻² रखिएगा, -2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा और log 10 1 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई होगा जिससे यह वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव ही करना है। तो
तो हमें Kc को लेस देन 1 ही करना है। इसको भी लिख के समझा देते हैं। 0.0591 बाई n log 10⁻²। देखिए -2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा और ये 1 हो जाएगा, तो 0.0591 बाई n इंटू -2, ये वैल्यू निगेटिव बन गया। तो Kc जो होगा वो लेस देन 1 करना होगा, और डेल्टा G0 को ग्रेटर देन 0 करना होगा। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 एंड के इक्विवेलेंट लेस देन 1, यही सही हो जाएगा। देखिए इसमें के इक्विवेलेंट को ग्रेटर देन 1 किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपको मालूम है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी भी होता है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का वैल्यू देखिए 1 एम्पियर है, समय आपको 60 सेकंड है, और देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी आपको गिवन है। वैसे आपको ये मालूम होना चाहिए, 1 इंटू 60 एन हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n इज इक्वल टू 60 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए 1.6 को आप अगर 1.5 कर दें तो चलेगा, और 1/5 को आप 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको आप 3/2 लिख सकते हैं। देखिए ये 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो आएगा 60 इंटू 2 बाई 3 इंटू 10⁻⁻19, 20 टाइम कट जाएगा। तो ये जो आएगा 40 इंटू 10⁻⁻, जब ये ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा 19। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻20। अब देखिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू उससे थोड़ा कम माना, तो जो हमारा n जो आएगा वो हल्का सा बड़ा आएगा। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है तो n जो ऑप्शन में आना चाहिए वो कम आना चाहिए, 4 से हल्का सा। तो आइए देख लेंगे ऑप्शन को। देखिए ये तो 6 है, ये 7.4 है, फिर अगेन ये 6 है। देखिए ये 4 के आसपास है,
10⁻20 है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको रिएक्शन गिवन है। द EMF ऑफ दिस Daniell cell is E1 when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 m and that of CuSO4 changed to 0.01 m. The EMF changes to E2. Which of the following relationship is correct between E1 and E2? तो आपको मालूम है कि Zn CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा और ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। ये एक्वस। तो आपको ई सेल का फॉर्मूला मालूम है, ये होता है E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में है। देखिए ZnSO4 को Zn प्लस एंड CuSO4 को Cu प्लस का कंसंट्रेशन लेंगे तो E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n। n का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में कौन है? Zn प्लस 2 और रिएक्टेंट में कौन है? Cu प्लस 2। और ये है ई सेल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि Zn प्लस 2 का जो कंसंट्रेशन है उसको 0.01 से 1 m कर दिया जा रहा है, यानी हम Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और जो CuSO4 का कंसंट्रेशन है उसको 1 m से 0.01 m कर दिया जा रहा है, यानी Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। यानी अगर Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी ओवरऑल। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगा, और ये चीज़ तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट से घटने वाला चीज़ बढ़ गया, यानी ये जो ई सेल है वो गिर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि पहले का जो ई था यानी E1 वो ज़्यादा होगा E2 से। तो देखिए ऐसा ऑप्शन सेकंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to different EMF values
एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ये आपको रिएक्शन गिवन है। देन द स्पीसीज अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इज, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। इसका +1 है, इसका 0 है, इसका -1 है। तो ब्रोमीन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 ही होता है। तो इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये सिर्फ रिड्यूस होगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चाहिए। तो ये तो ऑप्शन से गया। तो देखिए ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट वाला को भी देख लीजिए। ये ब्रोमीन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, रिडक्शन इसमें होगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन से गया हमारा, ये Br नेगेटिव भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो आंसर जो हम लोग का होगा वो ये 3 में से कोई होगा। अब देखिए हम HBr को पकड़ लेते हैं। अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा तो इधर इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और इधर इसका पोटेंशियल घटेगा, तभी तो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। देखिए ये जो इसका पोटेंशियल इधर जाते वक्त ये है, और जब इसका अपोजिट यहाँ जाए इधर जाएगा तो -1.5 हो जाएगा। तो ये जो आएगा 1.595 -1.5, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो HBr ही है। यही है जो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। बाकी आप इसमें अगर चेक कीजिएगा तो हमारा आंसर जो हो गया वो 4 हो गया। अगर आप इसको चेक करिएगा तो इधर जाएगा तो माइनस में 1.82 होगा और इधर कितना है, प्लस में 1.5। तो देखिए 1.5 माइनस में 1.82, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। Br2 को भी पकड़ लीजिए, इधर प्लस में 1.065 और इधर जो आएगा वो माइनस में 1.595, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो HBrO होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 4 सही है।